विनायक दामोदर सावरकर, जिनका जन्म 28 मई 1883 के भागपुर में हुआ था। भागपुर महाराष्ट्र के नासिक का एक छोटा सा गांव है जो आज भी मौजूद है। उनके पिता का नाम दामोदर पंत और उनकी मां का नाम राधाबाई था। उनके परिवार में उनके दो भाई गणेश और नारायण और बहन मीनाबाई भी थीं। सावरकर का नाम हिंदुत्व और राष्ट्र विचारधारा रखने वाले लोगों के बीच काफी मशहूर है। लोग इन्हें एक भारतीय हिंदू नायक के रूप में देखते हैं जिसने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन ये वही सावरकर है जिनके ऊपर गांधी जी को मारने वाले नाथूराम गॉडसे के साथ मिलकर गांधी जी की हत्या करने की योजना बनाने का आरोप भी लगा था। ये वही सावरकर है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए आवाज उठाई, लेकिन जब अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जेल में 1911 से 1923 तक के लिए डाल दिया, तब उससे बचने के लिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने 8 बार मर्सी पिटीशन दायर भी की थी, जिसमें से 1913 में दायर की गई मर्सी पिटीशन काफी खबरों में रही क्योंकि इसमें सावरकर ने अपनी गलतियों के लिए काफी अफसोसनाक तरीके से माफी मांगी थी। इसके साथ ही सावरकर ने मर्सी पिटीशन में आगे से ऐसी गलती नहीं करने का वादा भी किया था। अपने पूरे कारावास के समय में मर्सी पिटीशन के साथ साथ जेल में हो रहे किसी भी ब्रिटिश विरोधी योजनाओं की खबर भी अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। इसके साथ ही सावरकर ने मर्सी पिटीशन में आगे से ऐसी गलती नहीं करने का वादा भी किया था। अपने पूरे कारावास के समय में मर्सी पिटीशन के साथ साथ जेल में हो रहे किसी भी ब्रिटिश विरोधी योजनाओं की खबर भी अंग्रेजों तक पहुंचाते रहे, जिसकी वजह से अंडमान सेलुलर जेल में उनके साथी आंदोलनकारी भाइयों के ऊपर काफी अत्याचार किया जाता, या क्योंकि वे लोग सावरकर की तरह अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं चाहते थे। उनमें से 2-3 कैदियों ने अंग्रेजों के सामने आने की जगह अपनी जान देना ज्यादा सम्मानजनक समझा। जब सेलुलर जेल में सारे कैदियों ने पूरे अंग्रेजों के खिलाफ हड़ताल किया था, तब भी सावरकर और बीरेंद्र घोष ने इस हड़ताल में भाग नहीं लिया था और इन दोनों व्यक्तियों ने मर्सी पिटीशन दायर की थी। सावरकर को जेल प्रशासन के साथ कोऑपरेट करने के लिए जेल में कई प्रकार की सुविधाएं दी गयी। सावरकर को प्रमोट करके जेल में क्लर्क बना दिया गया, वही बाद में ऑयल डिपो में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद में उन्हें जेल प्रशासन में सुपरवाइजर भी बना दिया गया। इन सब बातों का खुलासा D.N. खोखले ने अपनी किताब स्वतंत्रता वीर सावरकर एक रहस्य। सावरकर की अगर कहानी देखी जाए तो हम पाते हैं कि वो एक क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन एक बड़े नेता जरूर थे और उनके अंदर काबिलियत थी लोगों को अपने विचारधारा से प्रभावित करने की, खासकर युवाओं को। सावरकर के अनुसार भारत की आजादी से केवल अर्थ हिंदुत्व से था। उनकी पूरी विचारधारा हिंदू और हिंदुत्व पर आधारित थी, जिसकी वजह से जब गांधी जी ने भारत के विभाजन को लेकर असहमति जताई, तब सावरकर और उनके लोगों ने इसका काफी विरोध किया। उनके अनुसार अगर धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा है, फिर पूरे तरीके से इसका विभाजन होना चाहिए और सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, और जबकि गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। अगर हम सावरकर के पूरे जीवन को देखें तो हमें साफ तौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि वो हिंदू राष्ट्र को लेकर कितना समर्पित थे। चलिए सावरकर के जुड़े कुछ और रोचक बातों को जानते हैं। सावरकर पेशे से बैरिस्टर थे, जिन्होंने इंग्लैंड से अपनी बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी और ब्रिटेन में 1906 से लेके 1910 वहां रहे, जिसके बाद वो भारत आ गए। केवल 12 साल की उम्र में सावरकर ने अपने दोस्तों के साथ एक मस्जिद गिराने निकल गए थे। उनके अनुसार उन्होंने मुसलमान द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में उन्होंने ये कदम उठाए थे। हिंदुत्व विचारधारा रखने वाले सावरकर गायों की पूजा करने का विरोध करते थे। उनके अनुसार गायों का सम्मान केयर होना चाहिए, लेकिन उनकी पूजा करने का कोई अर्थ नहीं है। हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट होने के नाते, जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने गांधी जी की भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उसका समर्थन करने से मना कर दिया था। उसके साथ ही वो भारत विभाजन के समर्थक भी थे। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने रत्नागिरी में अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए काम करने लगे थे। सावरकर की किताब द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में उन्होंने 1857 के विद्रोह की शुरुआत और उसके कारणों के बारे में किताब लिखी थी। इसके साथ ही सावरकर वो पहले लेखक बने जिन्होंने इस विद्रोह को पहला आजादी के लिए किया गया विद्रोह बताया था। सावरकर गांधी जी की काफी निंदा करते थे और उन्हें एक हिपोक्रेट कहते थे। ऐसा माना जाता था कि गांधी जी की हत्या करने की साजिश करने में सावरकर का भी हाथ था, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में मौजूद एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा गया था और ये नाम 2002 में रखा गया। सन 1964 में उन्हें ऐसा लगा कि जिस आजादी के लिए वो लड़ रहे थे वो आखिरकार मिल चुकी है और उनका मकसद
भी पूरा हो चुका है और उन्हें समाधि ले लेनी चाहिए। जिसके बाद उन्होंने 1 फरवरी 1967 से भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसकी वजह से 26 फरवरी 1967 को उनकी मृत्यु हो गई। आज के समय में हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले लोग सावरकर को अपना आदर्श समझते हैं, लेकिन वह इस बात को भूल जाते हैं कि भारत प्रसिद्ध है अपनी विविधता के लिए, अपनी एकता के लिए। सावरकर की विचारधारा न केवल उस विविधता को हानि करती है, बल्कि हमारे देश में अशांति बढ़ाने की कोशिश भी करती है। धर्म के नाम पर बनने वाले देशों का हशर हमारे सामने है। पाकिस्तान, जिसने इसी धर्म की वजह से एक अलग देश की मांग की थी, आज उसकी हालत हम देख रहे हैं। सावरकर की विचारधारा भी हमें उसी राह पर ले जा सकती है।